हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे न्यू। दोस्तों, आरआरबी टेक्नीशियन भर्ती में देखिए छात्रों के लिए अच्छी खबर आई है और यहाँ पे गुड न्यूज के साथ साथ एक बुरी खबर भी है। कई सारे कैंडिडेट के दोस्तों कैंडिडेचर ही रेलवे ने रिजेक्ट कर दिए हैं, काफी सारे को मेडिकल भी फेल कर दिया है और एब्सकॉन्डेड की लिस्ट भी आ चुकी है। तो सारा डिटेल देखेंगे। एक और बड़ा पैनल लिस्ट आया है, उसमें जानते हैं कि कितने सारे छात्र का सिलेक्शन हुआ, कौन से पोस्ट पे कितना सिलेक्शन, किस पोस्ट पे कितना कितना सीट अभी खाली है और सेकंड डीबी और इसके कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आरआरबी मुंबई जोन की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रखी है और यहाँ पे टेक्नीशियन ग्रेड 3 का अब जा करके फाइनल रिजल्ट और कट ऑफ मार्क्स जो आपका था, खास करके दोस्तों पैनल वाली, वो पब्लिश कर दिए गए हैं। तो ये रही पैनल पार्ट 1 रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड डिविजनल ऑफिस कंपाउंड मुंबई सेंट्रल मुंबई, फाइनल रिजल्ट टेक्नीशियन ग्रेड 3। ठीक है, यानी कि जिनका डीबी मेडिकल हो चुका है उनकी लिस्ट फाइनली यहाँ पे आ चुकी है और डेट भी दे दिया है। और इसके बाद यहाँ पे बेसिक इन्फो है, कब से कब तक डीबी मेडिकल और ब्लॉक डेट था वो सारा कुछ बताया। इसके बाद जो सक्सेसफुल पाए गए हैं छात्र उनकी लिस्ट यहाँ पे आ चुकी है और इनकी अब ज्वाइनिंग लेटर की आगे की प्रक्रिया किए जाएंगे, जिसमें सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत कैटेगरी नंबर 2 जो पोस्ट है ब्लैक स्मिथ वाला, इसमें टोटल 25 का सिलेक्शन हुआ है। साइड बाय साइड हम लोग वैकेंसी भी देखते जाएंगे। यहाँ पे टेक्नीशियन ग्रेड 3 ब्लैक स्मिथ में सीआर के अंतर्गत टोटल यहाँ पे 30 वैकेंसी थी, 25 का सिलेक्शन, यानी कि 5 सीट अभी इसकी खाली है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं वेस्टर्न रेलवे के अंतर्गत वाली वैकेंसी का सेम पोस्ट पे, तो यहाँ पे 3 का सिलेक्शन है। और सेम पोस्ट पे साउथ सेंट्रल रेलवे की बात करें कैटेगरी नंबर 2 पे, तो यहाँ पे 3 सिलेक्शन हुआ है दोनों जगह पे। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये रहा आपका दोस्तों साउथ सेंट्रल रेलवे में 3 वैकेंसी था, 3 का सिलेक्शन यानी कि फिल हो गया। और इसके बाद इसमें देखा जाए डब्ल्यूआर के अंतर्गत 3 सीट था, 3 मिल गए इनको, तो ये फिल हो गया। यानी कि सिर्फ और सिर्फ 5 वैकेंसी दोस्तों आपका ब्लैक स्मिथ का मुंबई जोन से खाली है, जिसपे सेकंड डीवी आएगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों कैटेगरी नंबर 3 वाली पोस्ट पे, जो कि आपका ब्रिज वाला शायद है। और इसमें देखा है तो टोटल जो सिलेक्शन हुआ है 16 कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है और वेस्टर्न रेलवे के अंतर्गत कैटेगरी नंबर 3 में सिर्फ 3 का सिलेक्शन हुआ है। वैकेंसी देख लीजिए यहाँ पे, टोटल जो ब्रिज में कैटेगरी नंबर 3 के अंतर्गत सीआर में पोस्ट था 17 है और जिसमें से 16 का सिलेक्शन हो गया, यानी कि एक ही सीट आपकी खाली है। और इसके बाद ब्रिज वाले इसमें देखा है तो 3 वैकेंसी था, 3 का सिलेक्शन हो गया, यानी पूरी सीट इसकी भर गई है। तो ब्रिज में भी कहाँ बचा, सिर्फ एक पोस्ट बचा, तो उसी पे आपकी सेकेंड डीवी की उम्मीद अटकी है। बाकी देखिए उसमें अगर पेंडिंग वाले का होगा केस और उसमें सही पाए जाते हैं तो उनको भी नौकरी दी जा सकती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है कैटेगरी नंबर 4 वेस्टर्न रेलवे के अंतर्गत कैटेगरी नंबर 4 पे 46 कैंडिडेट का यहाँ पे पैनल लिस्ट में नाम आ चुका है। तो सबसे पहले तो जिनका जिनका इस पैनल लिस्ट में नाम है उनको बहुत बहुत बधाई, यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और कैटेगरी नंबर 4 में वैकेंसी देख लेते हैं, तो ये रहा दोस्तों आपका 57 में 46 का सिलेक्शन, यानी कह सकते हो कि अभी 11 सीट इसकी खाली है। और इस पे एलिजिबल कौन कौन छात्र हैं, तो वेल्डर वाले छात्र एलिजिबल हैं, फीटर वाले छात्र एलिजिबल हैं, प्लम्बर वाले छात्र और पाइप फिटर वाले, इतने 4 ट्रेड वाले एलिजिबल हैं। ठीक है, तो अभी इस 11 सीट पे आपकी सेकेंड डीवी लगेगी। नेक्स्ट कैटेगरी नंबर है आपकी 5 और इस कैटेगरी नंबर 5 के अंतर्गत टोटल 2 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। तो कैटेगरी नंबर 5 है कौन सा, ये रहा दोस्तों कैटेगरी नंबर 5 क्रेन ड्राइवर का। 2 ही वैकेंसी था, 2 का सिलेक्शन, यानी इसकी भी कंप्लीट। नेक्स्ट कैटेगरी नंबर 6 है, यहाँ पे टोटल 37 छात्र का सिलेक्शन हुआ है सीआर के अंतर्गत और कैटेगरी नंबर 6 में वेस्टर्न रेलवे के अंतर्गत 3 का सिलेक्शन हुआ है। तो कैटेगरी नंबर 6 में देखिए डीजल इलेक्ट्रिकल वाली पोस्ट है, 37 पोस्ट है दोस्तों और यहाँ पे कितना का सिलेक्शन हुआ, देखिए 37 में 37 का सिलेक्शन, यानी कह सकते हो कि एक भी सीट यहाँ पे नहीं बचा है। और ये डीजल इलेक्ट्रिकल वाले में 4 वैकेंसी था, 3 का सिलेक्शन हुआ, यानी कि एक सीट यहाँ पे अभी आपकी खाली है। तो ऐसे पैनल दिया जाता है डीबी मेडिकल कराने के बाद, मैक्सिमम छात्र का एक बार पैनल देख रहे होंगे आप लोग कि चेन्नई जोन वाले अभी बहुत सारे छात्र का पैनल लटका दिए, आपका कोलकाता जोन वाले छात्र का यही हाल है, वो लोग भी पैनल अभी बहुत का नहीं दिया डीबी मेडिकल कराने के बाद। लेकिन मुंबई जोन बिल्कुल परफेक्ट पैनल दे रही है और काफी सारे जोन इससे पहले भी परफेक्ट पैनल दे चुके हैं, जिसमें जल्दी सबकी ज्वाइनिंग की प्रोसेस होगी। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे देखा जाए तो नेक्स्ट आपका है कैटेगरी नंबर 7 जो कि है डीजल मैकेनिकल वाला, टोटल 46 का सिलेक्शन और वेस्टर्न रेलवे के अंतर्गत इसी पोस्ट पे 3 का सिलेक्शन। तो कैटेगरी नंबर 7 ये हो गया। 58 में से दोस्तों 46 का सिलेक्शन हुआ है, यानी कि 12 सीट आपकी यहाँ पे खाली अभी है। और इसी तरह से डीजल मैकेनिकल यहाँ पे देखा है तो 3 की वैकेंसी थी, 3 का सिलेक्शन हो चुका है, तो ये तो फिल हो गया। तो यही आपकी 12 डीजल मैकेनिकल वालों के लिए जगह बचती है सेकेंड डीवी के लिए। नेक्स्ट कैटेगरी नंबर है 8 जो कि इलेक्ट्रीशियन वाले ट्रेड का था,
और यहाँ पे देखिए टोटल 79 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। तो कैटेगरी नंबर 8 में देखिए सीआर के अंतर्गत 80 में 79 यानी सिर्फ एक सीट बचा। यहाँ पे इसी तरह से वेस्टर्न रेलवे की बात करें तो वेस्टर्न रेलवे में यहाँ पे 29 सेम पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ है। तो वेस्टर्न रेलवे का देख लेते हैं हम लोग, तो ये रहा 30 में से 29 का सिलेक्शन, यानी एक सीट यहाँ पे बची। तो मात्र 2 सीट दोस्तों आपका कैटेगरी नंबर 8 में बचा हुआ है, मैक्सिमम का तो सिलेक्शन हो गया। नेक्स्ट कैटेगरी नंबर 9 की बात करें तो ये भी आपका इलेक्ट्रिशियन टीआरडी टीआरएस वाला था, इसमें टोटल 110 का सिलेक्शन हुआ है। तो कैटेगरी नंबर 9 के अंतर्गत देखा जाए टीआरएस में 118 में 110 का सिलेक्शन, यानी कह ले तो 8 ही सीट इसकी खाली है, इलेक्ट्रिशियन वाले को मिलेगी। और नेक्स्ट वेस्टर्न रेलवे के अंतर्गत सेम पोस्ट पे 40 का सिलेक्शन। तो डब्ल्यूआर के अंतर्गत देखिए यहाँ पे 43 में से 40 का सिलेक्शन, यानी कि 3 सीट इसकी अभी बची हुई है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है आपका कैटेगरी नंबर 10। और कैटेगरी नंबर 10 में देखिए 133 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है सीआर के अंतर्गत। तो कैटेगरी नंबर 10 आपका है ईएमयू इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए। 143 में दोस्तों 133 का सिलेक्शन, यानी कि 10 ही सीट इसकी अभी बची हुई है। ठीक है, ईएमयू में अदर जो पोस्ट था वेस्टर्न रेलवे में, इसमें देखा जाए तो इसमें टोटल 128 का सिलेक्शन हुआ है। और यहाँ पे देख लीजिए 148 में 128, तो ये तो आपका हो 20 पोस्ट। तो 20 पोस्ट यहाँ पे बच गया और इस वाले में सीआर में भी आपकी पोस्ट बची है। तो दोनों मिला के ठीक ठाक अभी पोस्ट है जो कि इलेक्ट्रिशियन वालों का बचा हुआ है। इसी तरह से कैटेगरी नंबर 11 फीटर की बात कर ले हम मुंबई जोन से, तो फीटर की देख लीजिए यहाँ पे सिलेक्टेड लिस्ट 84 कैंडिडेट का अभी फर्स्ट में सिलेक्शन हुआ, जो कि कैटेगरी 11 से था। तो 88 में 84, यानी सिर्फ 4 सीट ही तो बची। नेक्स्ट पोस्ट है यहाँ पे कैटेगरी नंबर 13 आरएससी वाला, जिसमें 36 का सिलेक्शन हुआ है। तो ये रहा कैटेगरी नंबर 13, जिसमें 38 में 36 का सिलेक्शन, तो सिर्फ 2 वैकेंसी आपकी बची है। और इसके बाद यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे सेम पोस्ट पे 10 का सिलेक्शन हुआ है डब्ल्यूआर के अंतर्गत, और यहाँ वैकेंसी कितना था 13 था। तो 3 पोस्ट यहाँ पे आपकी बची, यानी टोटल मिला के 5 पोस्ट आरएससी वालों का भी बचा हुआ है। नेक्स्ट है कैटेगरी नंबर 15, जो कि एसएनटी पीसीएम वालों के लिए था। तो यहाँ पे देख लीजिए 99 कैंडिडेट का दोस्तों सीआर के अंतर्गत सिलेक्शन हुआ है। तो ये रहा आपका कैटेगरी नंबर 15 एसएनटी, जो वैकेंसी था 124 था। 124 में से 99 का सिलेक्शन हुआ है, यानी कि 25 वैकेंसी अभी दोस्तों आपकी खाली है। तो ठीक ठाक पोस्ट पीसीएम वालों का भी खाली है। नेक्स्ट यहाँ पे है डब्ल्यूआर के अंतर्गत। डब्ल्यूआर के अंतर्गत टोटल जो सिलेक्शन हुआ है 27 हुआ है। तो ये रहा डब्ल्यूआर वाली वैकेंसी, देखिए यहाँ पे 34 में 27 का सिलेक्शन हुआ है। तो 7 पोस्ट तो यहाँ पे खाली है, तो 25 ऊपर और 7 यहाँ पे 32 सीट अभी आपको नजर आई जो कि खाली है पीसीएम वालों की। और साउथ सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत भी खाली होगा। देखिए यहाँ पे टोटल 9 का सिलेक्शन हुआ है, और साउथ सेंट्रल रेलवे यहाँ पे रहा जिसमें 10, तो 1, यानी टोटल 33 पोस्ट दोस्तों अभी पीसीएम वालों का खाली गया है, जिसपे आपके सिलेक्शन होंगे और सेकेंडरी भी आएगी कट ऑफ मार्क्स कम करके। नेक्स्ट कैटेगरी नंबर है 16, और इसमें टोटल 16 ही छात्र का सिलेक्शन हुआ है। तो कैटेगरी 16 आपका है ट्रैक मशीन का, 16 वैकेंसी था, 16 का सिलेक्शन, यानी फाइनल कंप्लीटेड। नेक्स्ट है कैटेगरी नंबर 18, जो कि वेल्डर वालों का था। सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत टोटल 23 का सिलेक्शन हुआ है। तो वेल्डर वाले में सेंट्रल रेलवे में 23 में से 23 का सिलेक्शन, यानी एक भी सीट नहीं बची। और इसी तरह से नेक्स्ट यहाँ पे है कैटेगरी 18 में आपका वेस्टर्न रेलवे में, तो 6 का सिलेक्शन। और यहाँ पे देखा जाए तो 7 वैकेंसी थी, तो 6 का सिलेक्शन, तो सिर्फ 1 पोस्ट दोस्तों आपकी वेल्डर की खाली रही है। तो ये तो ओपन लाइन में रहा। अब जो वैकेंसी बढ़ी हुई थी आपका प्रोडक्शन यूनिट और वर्कशॉप में, उसका देख लेते हैं कि उसमें कितनी कितनी पोस्ट आपकी बच रही है खाली। तो ये रहा फ्रेंड्स कैटेगरी नंबर 20 सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत, और इसमें देखा जाए तो कैटेगरी 20 में 107 कैंडिडेट का सिलेक्शन हो गया है। तो कैटेगरी नंबर 20 है आपका कारपेंटर वाला, 119 में 107 का सिलेक्शन, यानी कह सकते हो कि 12 सीट यहाँ पे भी अभी कारपेंटर की खाली है। नेक्स्ट है कैटेगरी नंबर 21, जिसमें टोटल 17 का सिलेक्शन हुआ है। कैटेगरी नंबर 21 है इलेक्ट्रिकल वाला, तो 18 में से 17 का सिलेक्शन, यानी एक ही सीट खाली है C1 मेडिकल स्टैंडर्ड वाली। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों आपका कैटेगरी नंबर 22। कैटेगरी 22 में टोटल जो सिलेक्शन हुआ है सीआर के अंतर्गत 95 हुआ है। और ये रहा कैटेगरी नंबर 22 इलेक्ट्रिकल ट्रेड वाला, डीजल इलेक्ट्रिकल वाला था, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो टोटल यहाँ पे जो वैकेंसी था कैटेगरी नंबर 22 के अंतर्गत, वो आपकी टोटल वैकेंसी यहाँ पे नजर आ रही थी दोस्तों 126। और 126 में कितना सिलेक्शन हुआ,
देखिए 95, तो 95 का सिलेक्शन हो गया है। तो इसमें भी सीट है जो कि आपका खाली रह गया, कितना 31 सीट तो अभी आपकी खाली है। तो इसमें मौका मिलेगा, जो सिविल मेडिकल वाली है, लोअर मेडिकल वाले हैं, उनको मौका मिल जाएगा, ठीक है। और WR के अंतर्गत देखा जाए तो WR के अंतर्गत जो सिलेक्शन हुआ है वो 8 का सिलेक्शन हुआ है, 8 ही वैकेंसी था, तो इसमें तो कंप्लीटेड है। नेक्स्ट यहाँ पे है कैटेगरी नंबर 25 ब्रिज वाला वर्कशॉप में, इसमें टोटल 40 वैकेंसी थी और जो सिलेक्शन हुआ है 25 में वो दोस्तों 37 का हुआ है, यानी कि 3 ही सीट इसकी अभी खाली है। नेक्स्ट यहाँ पे है दोस्तों कैटेगरी नंबर 26 जिसमें आपका टोटल 19 का सिलेक्शन हुआ है। तो ये रहा कैटेगरी नंबर 26 जिसमें टोटल वैकेंसी 20 था, एक ही सीट आपकी खाली है, ये है डीजल मैकेनिकल वर्कशॉप का। फिर इसके बाद है टेक्नीशियन ग्रेड 3 मैकेनिकल वर्कशॉप 27 में, इसमें टोटल 15 वैकेंसी था। तो मैकेनिकल वर्कशॉप में 27 में देखा जाए तो 15 में से 12 का सिलेक्शन, यानी 3 सीट आपकी अभी भी खाली है। इसके बाद आते हैं कैटेगरी नंबर 30 में सेंट्रल में, तो टोटल 39 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। तो कैटेगरी नंबर 30 किसका है? फीटर मैकेनिकल का, ठीक है। तो CR के अंतर्गत देखिए 39 का सिलेक्शन हो गया, यानी कि यहाँ पे 9 सीट इसकी अभी खाली है। और भी आपका पोस्ट इसमें है 30 वाले में जो कि वेस्टर्न रेलवे से है, और इसमें 11 का सिलेक्शन हुआ है। और ये रहा आपका फिटर मैकेनिकल जिसमें टोटल 12 वैकेंसी था, तो एक सीट यहाँ पे आपकी बची हुई है। तो टोटल मिला के 10 सीट फिटर का आपका बचा है, और ऊपर में आपकी कुछ पोस्ट है जो कि बची हुई थी ओपन लाइन वाले में। इसके बाद नेक्स्ट आता है कैटेगरी नंबर 33 जो कि यहाँ पे टोटल 13 कैंडिडेट का सिलेक्शन है। और 33 वाली जो पोस्ट है दोस्तों वो है आपका ब्लैक स्मिथ SNT वाले में। तो यहाँ पे 28 वैकेंसी है। 28 के जगह पे दोस्तों जो सिलेक्शन हुआ है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 33 में 13 हुआ है। तो इसकी तो ज़्यादातर सीट है जो कि यहाँ पे 15 सीट खाली ही है। सेंट्रल रेलवे में 34 नंबर कैटेगरी की बात करें तो 34 नंबर का जो पोस्ट है वो मशीनिस्ट मैकेनिकल का है, और इसमें टोटल 14 वैकेंसी है। और 14 के जगह पे देखिए यहाँ पे टोटल 12 का सिलेक्शन हुआ है, यानी 2 सीट यहाँ भी आपकी बची हुई है। नेक्स्ट कैटेगरी नंबर 35 जिसमें टोटल 14 का सिलेक्शन हुआ है। कैटेगरी नंबर 35 में देख लीजिए यहाँ पे क्रेन ड्राइवर का है सिवन मेडिकल वाली, और 14 यहाँ पे टोटल वैकेंसी थी, और सिलेक्शन भी यहाँ पे 14 का हो गया, यानी पूरा कंप्लीटेड। 36 नंबर कैटेगरी में 43 का सिलेक्शन हुआ है, और 36 नंबर कैटेगरी में मिल राइट में था 53 पोस्ट, तो 43 का सिलेक्शन, यानी 10 सीट इसकी अभी और खाली है। इसके बाद देखा जाए तो ट्रिमर 39 वाले जो पोस्ट थे ट्रिमर वाले में, उसमें टोटल दोस्तों 10 छात्र का सिलेक्शन हुआ है। और यहाँ पे देखा जाए तो ट्रिमर वर्कशॉप में 16 वैकेंसी था, यानी 6 वैकेंसी इसकी अभी खाली है, जिसमें सेकंड डिवी में मौका मिलेगा। टेक्नीशियन ग्रेड थी वेल्डर मैकेनिकल में देखा है तो 68 वैकेंसी थी, और यहाँ पे जो सिलेक्शन हुआ है कैटेगरी नंबर 40 में तो 61 कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है, यानी कि 7 सीट अभी दोस्तों इसकी खाली है, और ऊपर में एक था, यानी 8 सीट टोटल मिला के आपकी वेल्डर की खाली है, जिसपे सेकंड डिवी आने की उम्मीद है। तो पूरा कंप्लीट ये पैनल रहा। अब देख लीजिए बहुत सारे छात्र को मेडिकल फेल किया, मेडिकल में अनफिट भी हुए, एब्सकॉन्डेड भी हुए, रिजेक्टेड हुए, उनकी लिस्ट देख लीजिए, और सेकंड डिवी की प्रोसेस के बारे में। द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग रोल नंबर्स आर विथहेल्ड फॉर पेंडिंग मेडिकल प्रोसेस, यानी इतने सारे छात्र के जो रिजल्ट हैं उसको विथहेल्ड कर दिया है, अभी रखा है चेक करने के लिए, क्योंकि इनका पेंडिंग मेडिकल प्रोसेस है, अभी मेडिकल कंप्लीट नहीं हुआ है, या फिर कंप्लीट हुआ है तो इनका जो मेडिकल का रिपोर्ट है अभी RRB के पास नहीं पहुंचा है, ठीक है। तो इतने रोल नंबर आपको मेंशन है, टोटल ऐसे 45 कैंडिडेट हैं। तो इनको उतना ज़्यादा डरने की बात नहीं है, जब मेडिकल प्रोसेस पूरी तरह से कंप्लीट हो आते हैं, या फिर जैसे कि इनको समय दे दिया 2 महीने 3 महीने का री मेडिकल का, या फिर कुछ का टेम्पररी अनफिट का, तो ऐसे केस में भी हो सकते हैं, या फिर जिनका सर्टिफिकेट नहीं आया है तो नेक्स्ट वाले पैनल में आपका नाम आ जाएगा। तो इतने सारे छात्र का मेडिकल का इशू करके अभी यहाँ पे रखा हुआ है। कैंडिडेचर ऑफ द फॉलोइंग रोल नंबर आर कैंसल्ड एज दे एब्सेंट और एब्सकॉन्डेड फ्रॉम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल एग्जामिनेशन। इतने सारे छात्र हैं जो कि DB में नहीं पहुंचे, या फिर मेडिकल में नहीं पहुंचे DB के बाद। देख लीजिए लिस्ट 81 कैंडिडेट है जिनके कैंडिडेचर को कैंसल कर दिया गया, रद्द हो गया दोस्तों। और ये रद्द होने पे पूरी की पूरी आपकी सीट है जो कि खाली हो जाती है 81 सीट। तो ये तो सीट इतनी आपकी खाली है सेकंड डिवी के लिए, समझिए तो। और यहाँ पे जो पेंडिंग डाले हैं 45 छात्र को, इसमें से भी मैक्सिमम छात्र का मुझे लगता है सिलेक्शन हो जाएगा, बट कुछ छात्र का अगर इशू हुआ ज़्यादा मेडिकल का तो ऐसे केस में यहाँ से भी सीट आपकी खाली रहेगी सेकंड डिवी वालों के लिए। तो एक तरफ छात्र के लिए बुरी खबर भी है जिनका मेडिकल के वजह से उनको लिस्ट में नाम नहीं है, दूसरा छात्र के लिए अच्छी खबर है जो वेट कर रहे हैं, थोड़े बहुत मार्क्स से रह गए हैं कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। तो अलग चीजें हैं, अलग कंडीशन है 2 तरह के छात्र के लिए। द कैंडिडेचर ऑफ द फॉलोइंग रोल नंबर आर विथहेल्ड फॉर फर्दर वेरिफिकेशन। अब ये जो छात्र हैं इनका फर्दर वेरिफिकेशन होगा डॉक्यूमेंट का, अभी तक क्लैरिटी नहीं मिली है रेलवे को इनके डॉक्यूमेंट से। तो 4 कैंडिडेट है तो इनको विथहेल्ड करके अभी रखा हुआ है, सही पाया गया तो आगे के पैनल में नौकरी मिलेगी, वरना दोस्तों इनको बाहर किया जाएगा।
कैंडिडेचर ऑफ द फॉलोइंग रोल नंबर इज कैंसल्ड एज पर रिक्वायर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। 3 छात्र हैं, उनके कैंडिडेचर को रद्द कर दिया क्योंकि इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सही नहीं थे जो पोस्ट के लिए मांगा जा रहा था। तो ऐसे केस में इनको बाहर किया। तो ये भी पोस्ट आपके खाते में गए जो सेकंड डीवी का वेट कर रहे हैं। द फॉलोइंग रोल नंबर आर फाउंड अनफिट लोअर मेडिकल इन रिक्वायर्ड मेडिकल स्टैंडर्ड। देखिए इन सभी छात्र के लिए बुरी खबर है क्योंकि इनको मेडिकल अनफिट कर दिया, जो मेडिकल पोस्ट का चाहिए था वो नहीं मिला इन बेचारों को। तो ऐसे केस में देखिए टोटल कितने सारे छात्र हैं, टोटल 35 छात्र हैं फ्रेंड जिनको नौकरी नहीं मिली है। क्योंकि अगर B1 मेडिकल चाहिए तो इनको C1 दे दिया या फिर B2 दे दिया, ऐसे करके दे दिया, या फिर C1 किसी में चाहिए तो इनको C2 दे दिया या फिर अनफिट कर दिया। तो कहां से नौकरी मिल पाएगी, ठीक है। तो इसीलिए इनको अभी क्या किया है कि अनफिट किया है लोअर मेडिकल में। और ऐसा नहीं है कि इनको नौकरी से बाहर कर दिया, नहीं फ्रेंड्स, अभी री मेडिकल अपील इनको मौका मिला है। री मेडिकल अपील का नोटिस आ जाएगा और उसके बाद री मेडिकल अपील कीजिएगा सारे प्रोसेस के थ्रू, और इसके बाद आपका दोबारा से रीमेडिकल होगा। उसमें अगर अच्छे सही पाए जाते हो तो नौकरी मिल सकती है, वरना फिर से वही मेडिकल पाया गया तो आपको बाहर किया जाएगा परमानेंटली। तो अभी समझिए कि जिनका लोअर मेडिकल मिला है उनमें से ज़्यादातर फेल ही होते हैं, कुछ ही पास हो पाते हैं। तो 35 में से समझिए कि ज़्यादातर सीट ये भी नॉर्मल छात्र के खाते में जाएगा जो अभी वेट कर रहे हैं सेकेंड डीवी का, ठीक है। नेक्स्ट कैंडिडेचर ऑफ द फॉलोइंग रोल नंबर इज कैंसल्ड फॉर नॉन सबमिशन ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। यानी दोबारा इनसे डॉक्यूमेंट मंगाए गए थे कि आपके पास इस सर्टिफिकेट की कमी है, आप लेके आइए, दोबारा लेके आइए। इन्होंने नहीं सबमिट किया तो कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पे इतने सारे छात्र हैं, 17 छात्र हैं, तो यहाँ पे काफी सारी सीट अभी खाली है सेकेंड डीवी के लिए। तो 35 में से समझिए कि यहाँ पे मान लेते हैं 5 को भी फिट किया तो 30 यहाँ पे खाली है, 17 यहाँ पे खाली है, तो कितना हो गया 47। तो यहाँ पे आपका सीट खाली नजर आ रहा है, 47 प्लस 3 यहाँ पे तो 50 सीट खाली हो गया, ठीक है। फर्दर वेरिफिकेशन इनका हो रहा है 4 का, इसमें से 2 भी मान लीजिए कि 2 का सही हुआ, 2 का नहीं हुआ, या फिर मान लीजिए सबका सही हुआ, इसको छोड़ देते हैं। 50 तो अभी मिला ना, इसके बाद देखा जाए तो 81 तो आपको यहाँ पे मिल रहा है सीधा सीधा, जिसमें से यहाँ पे इनको तो पूरा अनफिट रद्द कर दिया ना कैंडिडेचर। देखिए तो 50 और प्लस 81 8 5 131 सीट तो आपकी खाली है अभी, प्रॉपर खाली है दोस्तों ये सीटें। इसी तरह से यहाँ पे विथहेल्ड किया है मेडिकल प्रोसेस के लिए, तो इसमें से भी कुछ सीटें आपके खाते में जाएगा। तो लगभग मुझे लगता है यहाँ पे भी देखा जाए तो हाँ, तो लगभग मुझे लगता है दोस्तों कि यही आपकी 150 के आसपास सीट है जो कि इस जोन से खाली है, जिस पे सेकेंड डीवी आएगी। और कई सारे जो पोस्ट हैं जिसका अलग अलग तरह से खाली है सीट, कहीं पे 10 सीट, कहीं पे 5 सीट, कहीं पे 14 सीट, कहीं पे 22 सीट। तो उसके बेसिस पे आपका सेकेंड डीवी आएगा कट ऑफ मार्क्स कम करके। देखिए 150 सीट के लगभग में है तो कितना देते हैं, 140 देते हैं, 135 देते हैं, कितना देते हैं वो उनके ऊपर रहा कि सेकेंड डीवी में कितना यहाँ पे दे पाते हैं, ठीक है। तो ये रही अपडेट। बाकी यही सारी चीजें मेंशन है कि आपका ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट है जो कि डिविजनल अलॉटमेंट के बाद जारी करवा दिया जाएगा, और बाकी आगे के प्रोसेस जो होंगे उस पर आपको जगह मिल जाएगी सेकेंड डीवी के अंतर्गत। और इसके बाद कट ऑफ मार्क्स भी इन्होंने जारी कर दिया है कि ये जो पैनल आया है इसका कट ऑफ मार्क्स कुछ इस प्रकार से है। तो पैनल में तो पूरे के पूरे जितने को बुलाया गया था उतना का सिलेक्शन नहीं है, इसलिए कट ऑफ मार्क्स थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिल सकता है यहाँ पे, क्योंकि जितने का सिलेक्शन हुआ है उसी का कट ऑफ यहाँ पे मेंशन है। और बाकी जब सेकंड डीवी आएगी तो वहाँ पे आपकी कट ऑफ मार्क्स कम हो जाएगी फर्स्ट डीवी के तुलना में, और वहाँ पे मौका आपको मिल जाएगा। तो ये रही अपडेट, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिनका सिलेक्शन हुआ है कमेंट में बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।